फ्रांस की धरती पर सुखोई और राफेल की संयुक्त दहाड़ ने पाकिस्तान और चीन दोनों की धड़कनें तेज कर दी हैं। यह सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं, नए भारत की हवाई शक्ति का सीधा ऐलान है कि आने वाले वक्त में जंग के आसमान में राज करने वाला सिर्फ भारत होगा। राफेल को एक तरफ रखिए, भारत ने चीन और पाकिस्तान के सामने अपने सुखोई की असली दहाड़ दिखाकर पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। चौंकी हुई दुनिया और कार्रवाई से कुछ ही वक्त पहले भारत की सबसे बड़ी युद्ध तैयारी, इस बार राफेल के साथ खड़े होंगे वो सुखोई जो 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की बिजली की रफ्तार से दुश्मन के रडार को पल में बर्बाद कर देंगे। भारत ने अपना सबसे गोपनीय पत्ता खोल दिया है और यह तैयारी किसी आम सैन्यवेश में नहीं बल्कि दोस्त के घर यूरोप की धरती पर हो रही है। इस वक्त यूरोप के आसमान में जो हलचल मची है उसने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक बेचैनी फैला दी है। फ्रांस की जमीन पर भारत ने अपने सबसे घातक योद्धा सुखोई 30 MKI को उतारकर दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि यह 2025 का नया भारत है जो अब अपनी लड़ाई किसी भी कीमत पर खुद तय करेगा। फ्रांस में चल रहा यह अभ्यास सिर्फ एक औपचारिक ड्रिल नहीं है, यह उस गुप्त रणनीति की शुरुआती झलक है जिसे सुनते ही पाकिस्तान का दिल दहल उठेगा। भारत अपने सहयोगी फ्रांस के साथ मिलकर ऐसा जाल बुन रहा है जिसमें पाकिस्तान के लिए निकलना अब नामुमकिन है। इस पूरे सीक्रेट ऑपरेशन को नाम दिया गया है सिंदूर 2.0, एक ऐसा मिशन जो भारतीय वायुसेना के बाहुबली सुखोई को ऐसी घातक क्षमता देने वाला है जिसकी कल्पना तक दुनिया नहीं कर पाई थी। यह कहानी है आकाश में भारत की बादशाहत लिखने की। यह कथा है उस महाशक्तिशाली योद्धा की जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक रूप लेकर दुश्मनों पर कहर बरपाने के लिए तैयार खड़ा है। तो क्या है फ्रांस में चल रहा है यह भारत का ऑपरेशन गरुण। भारत अपने सबसे घातक फाइटर जेट को फ्रांस में क्यों अपग्रेड कर रहा है? आखिर भारत और फ्रांस कौन सा ऐसा खेल खेल रहे हैं जिससे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है? और कैसे यह तैयारी पाकिस्तान के लिए एक नए डरावने दौर की शुरुआत है? इन सभी सवालों से पर्दा हम आगे खोलने वाले हैं। पूरी कहानी समझिए, जुड़े रहिए, अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। अब चलते हैं उस घटना पर जिसने इस पूरे तूफान को जन्म दिया। भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों सुखोई 30 MKI के एक स्क्वाड्रन को फ्रांस के मॉन डे मेरसन एयरबेस पर तैनात कर दिया है। कहने को वजह है गरुणा एक्सरसाइज, भारत और फ्रांस का 12 दिन का हवाई युद्ध अभ्यास। कागजों में यह एक रूटीन मिशन है पर असल में इसका असली मकसद कहीं ज्यादा गहरा है। दोनों वायुसेनाओं का तालमेल, नई तकनीकों की साझेदारी और युद्ध के माहौल में एक दूसरे की रणनीति को परखना। 10 नवंबर को भारतीय दल फ्रांस पहुंचा और उनकी तैयारी देखकर दुनिया के डिफेंस विशेषज्ञों की आंखें खुल रह गईं। इस अभ्यास में भारत का सुखोई 30 MKI फ्रांस के सबसे आधुनिक फाइटर जेट राफेल के साथ मिलकर हवा में ऐसे अभियानों की प्रैक्टिस करेगा जो दुश्मनों का हौसला तोड़ने के लिए काफी है। एयर टू एयर डॉग फाइट, एयर डिफेंस मिशन और मिलकर दुश्मन के ठिकानों पर संयुक्त हमला। लेकिन असली कहानी अभी नहीं, यह सब तो वही है जो दुनिया को बताया जा रहा है। असल खेल पर्दे के पीछे चल रहा है क्योंकि यह एक्सरसाइज तो सिर्फ कवर है उस गुप्त मिशन का जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। भारत इस अभ्यास की आड़ में अपने अपग्रेडेड सुखोई की उन नई क्षमताओं का परीक्षण कर रहा है जिन्हें आज तक दुनिया से छिपा कर रखा गया था। और फ्रांस को चुना गया क्योंकि वह भारत का वो भरोसेमंद साथी है जो न तकनीक का रोना रोता है और न जानकारी छुपाता है और न ही भारत को किसी विदेशी दबाव में झुकने देता है। फ्रांस सिर्फ भारत को राफेल जैसे खतरनाक हथियार ही नहीं देता बल्कि भारत की बढ़ती शक्ति को और भी धार देने में साथ खड़ा रहा है। इसी वजह से भारत यह परखना चाहता है कि उसका नया सुपर सुखोई दुनिया के टॉप फाइटर जेट राफेल के सामने कैसा प्रदर्शन करता है। यह असल में उस योद्धा का फाइनल टेस्ट है इससे पहले कि वह किसी असली युद्ध में कदम रखे। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि सुखोई 30 MKI तो हमारे पास था ही, तो ऐसा क्या नया आ गया? नया है ऑपरेशन सिंदूर 2.0। यह वह टॉप सीक्रेट अपग्रेडेड प्रोग्राम है जिसने सामान्य सुखोई को एक सुपर सुखोई में बदल दिया। ऐसा शिकारी जो पहले से 100 गुना ज्यादा घातक बन चुका है। आइए समझते हैं कि इस मिशन के तहत सुखोई में क्या क्या बदल दिया गया है। सबसे बड़ा बदलाव उसकी आंखों में हुआ है। पुराने राडार को हटाकर अब इसमें भारत में बना विपाच AESA राडार लगा दिया गया है। इसे आसान भाषा में समझें तो यह ऐसा सेंसर है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद कई दुश्मन विमानों को एक साथ देख सकता है, उन्हें लॉक कर सकता है और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से आसानी से बच सकता है। पाकिस्तान
पाकिस्तानी पायलट को जब तक पता चलेगा कि उस पर लॉक हो चुका है, हमारा सुखोई अपना बार करके वापस आसमान में गायब हो चुका होगा। दूसरा बड़ा अपग्रेड है हथियारों का शस्त्रागार। सुपर सुखोई को अब देश में बनी अस्त्र और ब्रह्मोस NG जैसी मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। अस्त्र हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक दुश्मन को उड़ा सकती है, यानी पाकिस्तानी जेट को देखने का मौका भी नहीं मिलेगा। और ब्रह्मोस NG वही दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का हल्का, छोटा और घातक संस्करण है, जो सुखोई से दागकर बंकर, रडार स्टेशन और कमांड सेंटर को पलक झपकते ही मिटा सकती है। तीसरा अपग्रेड है सुखोई का दिमाग और दिल। इसमें ज्यादा शक्तिशाली इंजन लगाने की प्रक्रिया चल रही है। पूरा इलेक्ट्रॉनिक सूट बदल दिया गया है। नई मिशन कंप्यूटर यूनिट और ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जो दुश्मन की मिसाइलों को भटका दे और उनके रडार को अंधा कर दे और खुद को अदृश्य शिकारी में बदल ले। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भारत की आत्मनिर्भरता की सबसे मजबूत मिसाल है, जहां भारत ने अपने ही सुपर फाइटर को देसी तकनीक से दुनिया के सबसे घातक जेट में तब्दील कर दिया है। अब समझिए पाकिस्तान क्यों इस अपग्रेड से इतना डर गया है। उसकी पूरी एयरफोर्स 2 विमानों के दम पर टिकी है, चीन का JF-17 और अमेरिका का पुराना F-16। सालों तक पाकिस्तान इसी गलतफहमी में रहा कि उसके F-16 का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन सुपर सुखोई की एंट्री ने उसका यह भ्रम चकनाचूर कर दिया। सीधी तुलना कर लेते हैं। JF-17 हल्का, सस्ता और सीमित क्षमताओं वाला जेट है। गति, ऊंचाई, हथियार, हर मामले में सुपर सुखोई उससे कई पीढ़ी आगे है। अब बात है F-16 की। भले ही F-16 अच्छा लड़ाकू विमान है, लेकिन सुपर सुखोई उससे टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक पूरा जनरेशन आगे पहुंच चुका है। विरूपाक्ष AESA रडार F-16 के पुराने रडार से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। जब तक F-16 का पायलट सुखोई को ढूंढेगा, अस्त्र मिसाइल उसे आसमान से मिटा चुकी होगी। और याद है 2015 का वाकया, जब भारतीय सुखोई स्क्वाड्रन ब्रिटेन में अभ्यास के लिए गया था, तो हमारे पायलटों ने डॉग फाइट में ब्रिटेन के सबसे आधुनिक टाइफून जेट्स को 12-0 से मात दी थी। वह भी उस समय जब सुखोई अपग्रेडेड नहीं था। अब आप खुद सोचिए, जब अपग्रेडेड सुपर सुखोई आसमान में दौड़ेगा तो उसके सामने पाकिस्तान की क्या हालत होगी। यह वही सुखोई है जिसने 1999 के कारगिल युद्ध में ऊंचाई पर बैठे दुश्मनों पर ऐसे सटीक मार की थी कि भारतीय सेना को निर्णायक बढ़त मिली थी। यही सुखोई 2019 की बालाकोट स्ट्राइक में मिराज 2000 का सुरक्षा कवच बनकर पाकिस्तानी रडारों को इतना भ्रमित कर गया था कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। अब वही सुखोई अब जब अपनी सुपर परफॉर्मेंस के साथ लौटेगा तो पाकिस्तान के लिए यह किसी विनाश के संकेत से कम नहीं है। फ्रांस में चल रहा गरुण 25 अभ्यास इस नई ताकत का पहला ट्रेलर है। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, भारत ने अपने सबसे सीक्रेट और सबसे खतरनाक अपग्रेडेड सुखोई को जांचने के लिए फ्रांस को ही क्यों चुना? क्योंकि भारत फ्रांस की दोस्ती सिर्फ हथियार खरीदने तक सीमित नहीं है। यह रिश्ता भरोसे, रणनीतिक सहयोग, कठिन समय में साथ खड़े होने पर बना है। फ्रांस वही देश है जिसने तब भी भारत का साथ दिया जब दुनिया के कई देश भारत के खिलाफ खड़े थे। राफेल के जरिए फ्रांस ने भारतीय वायुसेना को ऐसी क्षमता दी जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों को चिंता में डाल दिया। और अब इसी फ्रांसीसी जमीन पर भारत अपना सुपर सुखोई और राफेल दोनों को एक साथ परख रहा है। यह जोड़ी किसी सामान्य फाइटर टीम अप की तरह नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक हवाई जोड़ी बनकर उभर रही है। इसे ऐसे समझें, सुपर सुखोई विशाल, ताकतवर और भारी हथियारों से लदा बाहुबली योद्धा है जो दुश्मन के बड़े ठिकानों को तबाह करने में माहिर है। इसके उलट राफेल एक तेज, चुपके से वार करने वाला निंजा है जो दुश्मन की सबसे महत्वपूर्ण लोकेशनों को बिना शोर किए खत्म कर सकता है। जब ये दोनों एक साथ उड़ान भरते हैं तो किसी भी देश का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से टूट सकता है। और पाकिस्तान के लिए यह कॉम्बिनेशन एक ऐसा डर बन चुका है जिससे बचना उसके लिए असंभव है। फ्रांस में हो रहा यह अभ्यास पाकिस्तान के लिए एक बड़ा संकेत है। भारत अब अकेला नहीं खड़ा है, उसके साथ एक बड़ा और भरोसेमंद साझेदार खड़ा है। संदेश यह भी है कि भारत की सैन्य तकनीक अब किसी पश्चिमी देश से पीछे नहीं है। और सबसे बड़ा संदेश यह है कि भारत अब सिर्फ रक्षा पर नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति पर भी पूरी तरह तैयार है। जरूरत पड़ने पर दुश्मन के घर पर जाकर वार करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की चिंता की वजह यह भी है कि अगर कल युद्ध भड़का तो उसे सिर्फ भारत नहीं बल्कि भारत प्लस उसके शक्तिशाली सहयोगियों की संयुक्त ताकत का सामना करना पड़ेगा, और इसके लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं है। इसलिए गरुण 25 सिर्फ एक सैन्य वॉर गेम नहीं बल्कि भारत के नव उदय शक्ति प्रदर्शन का जाहिर ऐलान है। हिंद महासागर से लेकर यूरोप के आसमान तक भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं है बल्कि खुद दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हथियार और तकनीक तैयार कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर
2.0 और सुपर सुखोई का जन्म अब सिर्फ अपग्रेड नहीं, यह भारत के बढ़ते आत्मविश्वास और उसकी तकनीकी क्षमता और उसकी बुलंद आवाज का प्रतीक है। आज भारत दुनिया से अपनी ही शर्तों पर बात करता है, दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है और दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना जानता है। तो दोस्तों आप ही बताइए, क्या सुपर सुखोई की एंट्री बाकी पाकिस्तान की हवाई ताकत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देगी? क्या भारत फ्रांस का यह गठजोड़ चीन पाकिस्तान की जुगलबंदी पर भारी पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।